अब आप देखिए साहब, कितने नेताओं का बयान बताऊं आपको। ये आपने विजय वडेट्टीवार साहब, इन्होंने कहा बीजेपी ने हरियाणा में ईवीएम सेट किया, कश्मीर छोड़ दिया, महाराष्ट्र में सेट किया, झारखंड छोड़ दिया, जहां पार्टी नंबर 1 होती है ये लोग ऐसा ही करते हैं हमारे साथ। मतलब ये कि मतलब आउट हो गए, अंपायर बेकार है, दोबारा अंपायर ईवीएम को लेकर बहुत सीरियस गंभीर सवाल है। मैं सर भाई थोड़ा सा उसको आर्टिकुलेट कर दो। बहुत गंभीर सवाल है ईवीएम को लेकर। उसमें पेटिशनर मैं खुद हूँ, और जब ईसी की मीटिंग हुई थी सभी एमपीज एमएलए थे, एक लौता मैं ही था जो एमपी एमएलए नहीं था, मुझे बुलाया गया था। बहुत सारे उसमें सवाल है, बट उस सवाल को इस तरह से फ्रिवलसली उठाना, क्या होता है कि गंभीरता का इशू जो हम लोग उठा रहे हो चला जाता है। बहुत गंभीर इश्यूज है ईवीएम को लेकर। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वहां से लेकर अन्य चीजें जो है वो सब, और मेन चीज क्या है, देखो अब देश का माहौल है, ईवीएम जाएगा नहीं अब, और बैलेट पे आएगा नहीं। इस पे ईवीएम पे हमें किस बात पे लड़ाई करनी चाहिए? मैंने सारी बात ऑपोजिशन के सारे नेता को, हर वीवीपैट की काउंटिंग हो, पहली वीवीपैट पे बारकोडों के उसी मशीन से आए तो बारकोड मैच हो, और तीसरी बात वीवीपैट उस पेपर पे छपे जो पेपर की इंक ना डिसअपियर ना हो, क्योंकि 4 महीने में डिसअपियर होती, ताकि आप जब अपील में जाओ तो ये मुद्दों पर आप आओ। मैं कह रहा हूं कल को देश ये तय करता है कि हमको बैलेट पेपर पे दोबारा जाना है, चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हमेशा चुनाव हारने के बाद भी बोलोगे ना। अरे हारना तो एक चीज है, 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17वें राउंड में अब सोचिए आप। अरे भाई वो हम लोग दिन में भी आज बात कर रहे थे, नांदेड़ की सीट, प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में ऐलान कर दिया हमारी एक लोकसभा की सीट बढ़ गई है, 1500 से हट गई और हार गए उसके बाद। लेकिन वहां और दिलचस्प, अगर किसी को सेट ही करनी होती है, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर पूछो कि आप तो जीत पाएंगे, सारी विधानसभा हो जाता है। हाँ, वो और दिलचस्प है कि 6 की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी जीती है, और लोकसभा कांग्रेस जीती है। इस पर भी किसी कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा ज्ञान दिया है आज ट्विटर पर। खैर वो लंबी चौड़ी कहानी, यही जो सर बता रहे हैं कि लीड की वजह से टोटल वोट ज्यादा है। हम लोग विधानसभा हार गए उसी सीट पर, सारी सीटें, लोकसभा लेकिन हम जीत गए। वही आदमी बटन दबा रहा है, फिर कैसे हुआ? उसमें देखिए ईवीएम पर मैं एक बात कहूंगा। ईवीएम की तहसील तो खैर पिटिशनर है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ईवीएम पे कुछ उस तरह के, लेकिन एक बात यह है कि ईवीएम पर जो कौन नेता बोलते हैं, जिन नेताओं पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी होती है, वो जब चुनाव हार जाती है पार्टी, तो सबसे पहले ईवीएम पे बोलते हैं। ये आप देखिए, अपनी जिम्मेदारी से आपको अगर ईवीएम के वाकई अगर आप ईवीएम मुद्दा है तो आप ईवीएम के खिलाफ सस्टेन कैंपेन ग्राउंड जनता में चलाइए, आप उसके लिए फिर पब्लिक में आइए, जनता के बीच में। वो तो आप करते नहीं हो, आप खाली ट्वीट करने से खाली इससे नहीं होता काम। दूसरी बात यह है, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जो वाकई हम सबको पूछना चाहिए, कि 2 सवाल मेरे हैं, और वो मैं कि भाई चुनाव आयोग जो है वो इस मामले में ट्रांसपेरेंट रहे कि ये आंकड़े अचानक क्यों बदल जाते हैं। नंबर 1, जो आप पता लगा 4 दिन बाद अचानक 5% बढ़ गए, एक तो ये। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव में वोट पोल एंड वोट काउंट का जो फर्क है, जिसका जवाब आता है चुनाव ये। अब आप लेकिन चुनाव हार गए तो अब आप डीवाई चंद्रचूड़ को गाली दे रहे हो, लेकिन उसमें मैं संजय राउत के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, चाहे कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट को भी समय रहते फैसले करने चाहिए। बताओ, नहीं ईवीएम पर सर, नहीं ईवीएम पर नहीं, वो उसकी बात कर, दोनों पर बोले ना, वो विधायकों वाले पे, वो विधायकों वाला तो हुआ ही, ईवीएम पर भी कि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ईवीएम का मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर चीज पर डाउट नहीं किया, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट था, संजय राउत जी का जो स्टेटमेंट, लेकिन वो फैसला विधायकों को लेकर था, विधायकों वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट को समय देना चाहिए। अब वो क्या दिया? महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने क्या कहा, जो भी फैसला देते, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है विधायकों को लेकर, वो तो लोकसभा के पहले आ गया था, उसके बाद आपको लोकसभा में इतनी सीट मिली ना, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला कहां आया? वो तो इलेक्शन कमीशन का आया था, स्पीकर का आया था, स्पीकर का, और इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते सरकार को, स्पीकर का आया था, नहीं सरकार को, और सुनील प्रभु चीफ विप है। मैं क्या कह रहा हूं, उस फैसले के बाद आपके जो नया सिंबल था उस पर आपको इतने एमपीज मिले या नहीं मिले? बिल्कुल वो मिले, तब वो बात नहीं उठी। नहीं मैं सहमत हूँ, देखिए आपने इसकी कारण नहीं है वो। दूसरी बात, आप ये सारी बात में संजय राउत जी जो इतने वो प्रभावशाली है, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग कराते नहीं कि इलेक्शन आ रहा, आप इसका फैसला करो। शरद पवार को सबसे कम सीटें आई हैं महाविकास आघाड़ी में। शरद पवार तो नहीं, शरद पवार कह रहे हैं कि जब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आ जाए ईवीएम को लेकर मैं नहीं बोलूंगा। कहा है शरद पवार के मामले में शरद पवार का स्टेटमेंट आया है, बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि जो लाड़की बहना योजना थी उसका बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे हारने, बटोगे कटोगे नारे का भी ना। तो उन्होंने एक कारण बताया कि ये कारण ये हो सकता है, और सही भी है ये। महाराष्ट्र वो अलग, मैं कह रहा हूं आप भाई
ईवीएम से ऊपर उठोगे हाँ, तब तो correct. कुछ तभी समझ सोचोगे पाओगे ना, ना। लेकिन मैं कि क्यों आ रहे माननीय हैं। पवार साहब से भी इत्तेफाक है। ये देखो, मैं जेन्युइनली ये कह रहा हूं, और मैं बहुत यंग हूं, बटेंगे कटेंगे, ये तो बीजेपी का एजेंडा था, काहे उसको आप पब्लिसिटी दे रहे हो? उनको बोलने दो, देखो वो जो बोलते हैं उनको बोलने दो, उनका अधिकार है अगर वो पोलराइज करते। आप अपने मुद्दे पे लड़ो। आप मेरे मुंह से कुछ नहीं निकाल सकते जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। आप बोलो बटेंगे कटेंगे, गजवा हिंद, ये वो, मैं बोलूंगा मेरा कॉटन फार्मर, मेरा सोयाबीन फार्मर, मेरी शिक्षा, मेरे उद्योग, मेरा ये, आप उसी पे बोलो। अगर बटेंगे कटेंगे एक साइड से हो रहा है, तो मौलाना सज्जाद नौमानी के पास भी तो हम ही जा रहे हैं ना, हम, क्योंकि मैं ऑपोजिट में हूं। बिल्कुल। तो पोलराइजेशन दोनों साइड से हो रहा है, क्यों नहीं जाओ, मना कर दो।